दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के अंदर 20 नवंबर को चुनाव होना है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसके बाद रिजल्ट आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे। और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर चुनावी हलचल, चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है। जब भी देश में चुनाव होता है या किसी राज्य के अंदर चुनाव होता है तो वो जो चुनाव होता है वो दो पार्टियों के बीच में होता है या फिर दो गठबंधन के बीच में होता है। यानी कि दो राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं या फिर दो राजनीतिक गठबंधन जो होता है पार्टियों का वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है। लेकिन महाराष्ट्र की जो स्थिति है इस वक्त में उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो वही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि एनडीए जो गठबंधन है वो इंडिया अलायंस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि एनडीए के जो पार्टियां हैं वही एक दूसरे को हराने के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। और ख़ास करके आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे, ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर एकनाथ शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक ठोस कारण है। और कारण को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसके पहले आपको एकनाथ शिंदे के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, समझना होगा कि एकनाथ शिंदे जो कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए, ये किन परिस्थितियों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, किस तरीके से बीजेपी ने इनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। और जब बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र का तो शौक से नहीं बनाया था, बल्कि बीजेपी की मजबूरी थी। बीजेपी महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, महाराष्ट्र के ऊपर अपनी सत्ता कायम करना चाहती थी। और इसीलिए बीजेपी ने वहाँ पर एक खेल खेलने का काम किया था। और जो एजेंसियाँ हैं उनके माध्यम से एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़ दिया गया था। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, उससे इनको अलग करके और फिर इनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और जो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के एक तरीके से सीनियर लीडर थे देवेंद्र फडणवीस, उनको एक तरीके से डिमोट कर दिया गया, उनका डिमोशन हो गया और उनको चीफ मिनिस्टर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा। और एकनाथ शिंदे को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। शौक से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं बने थे, बल्कि वो उनकी राजनीतिक मजबूरी थी या फिर दिल्ली के हाई कमान के आदेशों को पालन करना उनकी मजबूरी थी। उसके सामने उनका एक चलने वाला नहीं था। वो बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी थी कि सत्ता पाने के लिए, कुर्सी को हासिल करने के लिए बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का कुर्सी सौंप दिया, इनको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। और इस वक्त में जो महाराष्ट्र की लड़ाई है उसमें ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि जो बीजेपी के लोग हैं या फिर जो आरएसएस के भी लोग हैं वो ये क्लियर कट चाहते हैं कि इस बार महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए और वो देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जो नज़दीकी है वो संघ के साथ भी काफ़ी है और संघ के लोगों का भी यही मानना है, यही भी उनका सोचना है कि देवेंद्र फडणवीस को ही इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इस चीज़ से एकनाथ शिंदे भी वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि वो मजबूरी में बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। इस चीज़ से वो भली बात ही वाकिफ़ हो, जानते हैं, समझते हैं। और इसीलिए ये जो चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, ये एकनाथ शिंदे के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की एक तरीके से लड़ाई है। अगर एकनाथ शिंदे इस चुनाव के अंदर अधिक सीटें नहीं लेकर के आते हैं तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी एकनाथ शिंदे को ख़त्म कर देंगे राजनीतिक तौर पर। कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उस पार्टी का क्या हश्र होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और उसका आभास, उसका एहसास एकनाथ
शिंदे को है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव है महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे बनाम देवेंद्र फडणवीस के बीच में चुनाव हो रहा है, कि एक दूसरे को प्रूफ करना है कि मैं आपसे अधिक मजबूत हूँ, तो मैं आपसे अधिक मजबूत हूँ। वर्चस्व की एक तरीके से ये लड़ाई बन चुका है महाराष्ट्र के अंदर। और इसीलिए यहाँ पर दिक्कत जो होने वाली है वो दिक्कत किसी और को नहीं होने वाली है, बल्कि दिक्कत बीजेपी को होने वाली है, नरेंद्र मोदी को होने वाली है। क्योंकि दोनों के समर्थक हैं, है ना, वो बटे हुए हैं। वोट ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न अगर नहीं होता है तो आपका गठबंधन सफल नहीं हो सकता है। राजनीतिक दलों के बीच में गठबंधन होना एक अलग बात होता है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, उनके बीच में गठबंधन होना अलग मसला होता है। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके स्तर पर यह गठबंधन सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक दूसरे के प्रत्याशी को हराने की अंदर ही अंदर कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे के जो कैंप है वो लोग चाहते हैं कि बीजेपी के कम से कम विधायक जीते, और बीजेपी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के विधायक कम से कम जीतें, ताकि इनको हम निपटा सकें। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें एकनाथ शिंदे को निपटाने की पूरी कोशिश कर रही है। और मज़ेदार बात यह है कि इस बात से एकनाथ शिंदे भी वाकिफ़ हैं। इसलिए ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, इस बार ये जो चुनाव हो रहा है, एक बेहद दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य है, प्रदेश है, और वहाँ पर हर कोई कब्जा करना चाहता है। आने वाले वक्त में 20 नवंबर को जब चुनाव होगा और 23 तारीख को जब उसका रिजल्ट आएगा, तो देखने वाला रिजल्ट होगा कि किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसके पक्ष में और किसके पार्टी के कितने विधायक जीत रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।